हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज आपके लिए कैलेंडर पार्ट 4 लाया है। अगर कैलेंडर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाके उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ट्रिकी सॉल्यूशन आपको हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता है और उनके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 पार्ट वाइज टॉपिक में कराता है। इसीलिए अगर आप कोई भी चैप्टर देख रहे हो, चाहे वो इंग्लिश हो या आपका रीजनिंग हो या मैथ्स हो, तो आप पार्ट 1 से शुरू करें। तो चलिए, आपके लिए आज जो रीजनिंग में कॉन्सेप्ट लाए हैं वो कल से आगे है। कल हम लोग क्या डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में कि ये आपका सेम रहता था ना, आपका महीना और दिन सेम रहता था और साल डिफरेंस रहता था, और कहता था उसके बाद निकालने के लिए दिन। जैसे देखिए 10 जनवरी 2013 को 2003 को क्या था, फ्राइडे था, तो 10 जनवरी 2015 को क्या होगा, इस तरह का बताए थे। तो इस तरह में क्या करते थे, ये तो सेम ही रहता था, इसकी कोई डिस्कशन नहीं करते थे, कोई कुछ नहीं होता था इनका। अब देखिए ये था 15 और 3 के बीच कितना होगा सालों की संख्या, तो 12। ठीक, डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते थे, 15 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 12 आ गया। अब क्या है कि इसमें फिर काउंटिंग करते थे 3 से 15 तक में कौन कौन से हैं जो कि लीप ईयर हैं। तो देखते हैं 3 से 15 में कौन कौन लीप ईयर आएंगे। एक 04 लीप ईयर होगा, 3 के बाद 4, फिर 5, 6, 7 लीप ईयर नहीं होगा, 8 फिर लीप ईयर हो जाएगा, फिर 12 लीप ईयर होगा, फिर 16 होगा, लेकिन 15 तक लेना है, तो 3 लीप ईयर हो गया। यानी टोटल सालों की संख्या में लीप ईयर को ऐड कर देते थे। तो 3 लीप ईयर ऐड कर दिए तो कितना आया, उसके बाद 15 आया, ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद 15 आया। तो क्या करते थे, 7 से डिवाइड कर देते थे। और 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, ये हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 में बताया है, जब बेसिक पूरे शुरू किए थे। तो 15 में 7 हो गया, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, यानी 7 से भाग देंगे जब 15 में तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। एक मेरा शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा ना एक। तो क्या बताए थे कि शेषफल को जौन सा दिन दिया रहता है, अगर उससे पहले वाला पूछा जाता है तो माइनस कर देते हैं इस दिन में, अगर बाद वाला पूछा जाता है तो प्लस कर देते हैं। देखिए 2003 का दिन दिया गया है फ्राइडे, लेकिन 2015 का पूछ रहा है, तो यानी इसके बाद वाला पूछ रहा है, तो यानी इसमें 1 क्या होगा, ऐड होगा। अगर यहाँ 2002 रहता, 2001 रहता, 1998 रहता, तब क्या करते, एक माइनस करते, चूँकि तब पहले का दिन पूछता, तो बाद का पूछ रहा है तो बाद के लिए हम लोग ऐड करेंगे। तो फ्राइडे में एक ऐड होगा तो क्या होगा, सैटरडे होगा ना। यानी इस तरह का क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सैटरडे। ये हम फर्स्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, वहाँ ज़रूर जाके देख लें। आई रिक्वेस्ट फॉर यू। तो चलिए आप क्या देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, और ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका समझ लीजिए 3rd होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें क्या होगा आपका, ये जो है ये कभी कभी आपको दिया रहेगा समान, ठीक ना। ये 14, ये भी 14 है, ठीक। 14, एक 0 ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो एक को ही ख़त्म कर दीजिए, ठीक। सेम क्वेश्चन रहेगा 2004, ये भी 2004, ये दोनों सेम है, इसमें ये दोनों को कुछ नहीं करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखिए ये हुआ क्या, ये शुरुआती यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि पहले जनवरी या अप्रैल, बोलिए पहले जनवरी या अप्रैल, तो पहले जनवरी ना, उसके बाद अप्रैल। देखिए 2004 ही है, 2004 ही है, ये अप्रैल है, ठीक, और ये भी 2004 है, यानी पहले जनवरी आया होगा। यानी कि पहले जो तिथि आएगा उसका रिमेनिंग डे लेंगे, ठीक। देखिए पहले महीना का रिमेनिंग डे, ठीक, रिमेनिंग डे जो रहेगा, और अंतिम महीना का, ये जो मेरा है अंतिम महीना का गिवन डे,
जो डे गिवन रहेगा। अब देखिए इसमें मेरा क्या है, जनवरी में कितना दिन और बचा, एक डे, तो लिख दीजिएगा एक ही दिन बचा है, पहले है, पहला महीना यही है ना, शुरुआती महीना, पहला बोलिए या शुरुआती बोलिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका रिमेनिंग डे लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक। रिमेनिंग डे एक हुआ जनवरी का, ठीक। और अप्रैल का देखिए, अप्रैल में कितना दिन, तो अप्रैल में आपका क्या हो जाएगा, 5 दिया गया है, अंतिम महीना का गिवन डे ही होगा, तो 5 ही रह जाएगा अप्रैल का, तो 5। लेकिन अभी इसको नहीं, जनवरी के बाद क्या, फरवरी, फरवरी में आपका क्या आता है, कितने दिन, 28, और उसके बाद जनरल ईयर ही लेंगे, और उसके बाद कौन सा हो गया, ये फरवरी देखिए 2004 है, तो 29 लेना पड़ेगा, 2004 है ना, यानी लीप ईयर हो गया, तो 29 लेना पड़ेगा। अब फिर मार्च हो गया, तो मार्च में कितना दिन, 31 डे ही। फिर अब आया अप्रैल, अप्रैल का जो दिया गया है गिवन डे, यानी लास्ट वाला का, अंतिम वाला महीना का, वो गिवन डे ही लेंगे। तो पहले जनवरी, तो पहले जनवरी से 1 डे, ठीक, तो 1 डे ही ना बचा है, और अप्रैल 5 दिया है, तो दिया हुआ डे। अब इन सभी में आपको 7 से डिवाइड करना है, जो रेस्ट बचेगा। तो देखिए ये तो डिवाइड देंगे तो इसमें डिवाइड तो लगेगा नहीं 7 से, तो यही सेम रेस्ट हो जाएगा। फिर 29 में देखिए रेस्ट क्या हो जाएगा, तो 29 में देने के बाद 7 से 7 4 जा, ठीक, यानी 1 शेषफल आएगा आपका, 1 आएगा शेष, तो यानी इसका 1 ऐड करेंगे, फिर 1, सबका शेषफल को ही ऐड करेंगे। फिर इसमें 7 से डिवाइड दीजिएगा, सब में 7 से डिवाइड दे के देखिए, इसमें भी 7 से डिवाइड दीजिए, इसमें भी दीजिए, उसके बाद सबको ऐड कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका 1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 3 हो जाएगा, और इसका भी देखिए 5 ही हो जाएगा। देखिए नोट कर लीजिएगा कि अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं, ठीक, तो वही संख्या शेष बचता है। यानी अगर देखिए ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या में डिवाइड दीजिएगा, ठीक, तो वही सेम शेष बच जाएगा, अगर भाग नहीं लगेगा तो 5 ही शेष बच गया। अब ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या होगा, 5 3 8 8 2 10, 10 हो गया। अब 10 में हम लोग को बस क्या करना है, 7 में से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड किए तो कितना बचा, 7 से डिवाइड किए तो बचेगा मेरा 3 शेषफल। अब देखिए 3 शेषफल बचा, अब इस 3 को क्या कीजिएगा, माइनस या प्लस, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है माइनस प्लस। तो अब यहाँ देखना आपको अप्रैल दिया गया है ना, अप्रैल 2004 पूछ रहा है, जनवरी 2004, यानी पीछे पूछ रहा है तो -3 इसमें कर देंगे। तो थर्सडे से 3 पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, ये डिफरेंट दिया गया है, तो जो पहली महीना है, चाहे वो देखिए मार्च, यहाँ अगर मार्च भी रहता तो पहला महीना ही होता, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल, ठीक। तो शुरुआती महीना का ले लेंगे रिमेनिंग डे, जहाँ से शुरू हो रहा है। तो क्योंकि देखिए इसके पिछले तो डे ख़त्म ही हो गया ना, तो यहीं तक का ना लेंगे, तो एक डे हो गया। फिर मेरा जनवरी, फरवरी आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, तब ना अप्रैल, तो फरवरी मार्च हो गया, फरवरी का 29 और मार्च का 31, तो 7 से इसमें डिवाइड, इसमें 7 से डिवाइड, इसमें भी। फिर अप्रैल का जो लास्ट महीना दिया रहेगा, ठीक, तो वो क्या होगा, अंतिम महीना का गिवन डे, दिया गया डे ले लेंगे। तो दिया गया कौन सा दिन है, 5 ही है, तो 5, अब टोटल में 7 से डिवाइड कर देंगे,
जो शेषफल आएगा उसको ऐड करके 7 से भाग दे देंगे। अब 1 है, 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक ही शेषफल होगा। चूँकि 7 जो है बड़ा है, 1 छोटा है। जब हम लोग छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो सेम ही नंबर रह जाता है, तो 7 ही रह जाएगा। फिर एक इसमें भी देंगे तो 7 अब 29 ही फरवरी क्यों लिए, 28 क्यों ना लिए, क्योंकि 2004 है। 2004 का मतलब क्या हो गया कि 2004 का मतलब यही हो गया कि ये जो है लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड लग रहा है। तो 7 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी 29 में 28 नहीं लिए तो 1 हो गया। फिर 31 हो गया, तो मार्च 31 महीना ही होगा ना, मार्च 31। तो 7 से डिवाइड करने के बाद 3 रेस्ट। फिर अप्रैल का दिया हुआ दिन तो 5 है, तो 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी कम है। अब टोटल ऐड किए तो 10 हुआ, 10 में 7 से भाग दिए तो क्या आया, 3 रेस्ट आया। तो 3 मेरा इसमें ऐड कर दिए। अब ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए, तो सब्ट्रैक्ट किए। क्यों, क्योंकि अप्रैल जो है बाद वाला महीना है और पूछ रहा है हमको पहले वाला महीना। तो पहले के लिए क्या बोले थे, माइनस, तो -3 अगर थर्सडे में करेंगे या 3 पीछे जाएंगे तो मंडे आएगा। तो चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और ले लेते हैं, अगर कोई डाउट हो तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 31 दिसंबर, 31 जनवरी और ले लेते हैं 2005, 6 अप्रैल, 2005। ठीक, अब इस दिन देख लीजिए संडे है, तो इस दिन क्या होगा। अब तो यहाँ तो डायरेक्ट समझ गए कि यहाँ बाद पूछ रहा है जनवरी के बाद अप्रैल, तो यहाँ प्लस ही करना है। अब देखिए इसमें क्या, पहले वाला महीना का क्या लेते हैं, गिवन जो रहता है। अब बाद वाला का क्या लेते हैं, रिमेनिंग लेते हैं। तो अब देखिए जनवरी का कोई भी गिवन है, नहीं है, नहीं ना है। और 31 हो गया तो कोई भी गिवन नहीं है, यानी 0 ले लेंगे। उसके बाद देखिए 6 जो है उसका कौन सा दिन लेंगे, गिवन डे लेंगे। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं। तो जनवरी देखते हैं हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जनवरी हो गया। जनवरी का तो 0 हो गया, 31 डे ही दिया है तो एक भी डे रिमेनिंग नहीं है। अब प्लस फरवरी का देख लेते हैं। देखिए ये 2005 है तो फरवरी का 28 ही लेंगे, तो 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28। ठीक, एक भी शेषफल नहीं बच रहा है, शेषफल 0 हो रहा है, शेष 0 हो रहा है, तो यानी शेष 0, तो आपको 0 ही ऐड करना। फिर मार्च है, अब मार्च में कितना 31 डे होगा, तो 31 में 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा तो 3 ऐड करेंगे। फिर अप्रैल जो है ये बाद वाली महीना है, तो बाद वाली का रिमेनिंग डे, तो ये दोनों तो 0 ही हो गया, ये 6 3 9 हो गया, यानी 6 3 9 हो गया। तो हमको कितना में, अब 9 में डिवाइड करना है, किससे, तो 9 हो गया टोटल, 6 और 3 7 से, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा शेषफल। अब 2 शेषफल बचा तो इसका क्या करेंगे, तो 2 जब शेषफल बचा तो यहाँ देखेंगे बाद या पहले, तो पहले पूछा रहा है, पहले पूछ रहा है तो माइनस, बाद पूछ रहा है तो प्लस। तो जनवरी पहला महीना हुआ, अप्रैल बाद वाला हुआ, तो बाद वाला ही पूछ रहा है तो +2 करेंगे। संडे के बाद +2 क्या, मंडे और ट्यूसडे, यानी अगर रविवार था तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्या होगा, और पिछले आपको जो दिए थे होमवर्क्स वो आप लोग तो किए नहीं हैं, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पहले आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, वो हमको ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि ये भी डिफरेंट है, नहीं तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है, इसी पे चर्चा करेंगे। ये 10 अगस्त 2003 को सैटरडे है, ठीक, और 30 मई 2015 को क्या होगा। यानी इसमें ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो क्या होगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन इसी पे करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और हमारी क्लास रेगुलर क्लास कीजिए और उनके साथ बने रहिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास का रीजनिंग का वेट कीजिए। तब तक के लिए अलविदा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप प्लेलिस्ट में जाके टोटल वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कराते हैं और आपको सभी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज कराते हैं और पार्ट वाइज कराते हैं, ताकि एक भी आपका कुछ कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए, छूट ना जाए। तो चलिए धन्यवाद।